अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले, मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। जिला गांधरबल के इलाकों प्रांग, छनर और वूसन में वाक़ा नाला सिंध में ट्राउट मछली को कीमियाई मादे के जरिए हलाक करने का एक मुबैना वाक़या सामने आया है, जिसके बाद मकामी लोगों और माहौलियाती हलकों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। मुतासरा इलाकों के बाशिंदों ने इस गैर कानूनी और माहौल दुश्मन इक़दाम की सख्त मजम्मत करते हुए मुतल्लिका महकमों से मुतालबा किया है कि आबी हयात और कुदरती माहौलियाती निज़ाम को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले का संजीदा नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर ने यकीन दहानी कराई है कि वाक़े में मुलव्वस अफराद की निशानदेही की जाएगी और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुबह जम्मू कश्मीर जिला में छतरू इलाके के जंगलात में एक बार फिर शदीद फायरिंग शुरू हो गई है। याद रहे कि पीर के रोज इसी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबीन आमना सामना हुआ था और तसादुम आराई में एक फौजी एहलकार हलाक जबकि 7 दीगर जख्मी हुए थे। चंद दिनों से यहाँ मुहासिरा जारी था, ताहम फायरिंग का सिलसिला भी थम चुका था। हुकाम ने तस्दीक की थी कि तसादुम आराई के साबिक मकाम के करीब ही अरिगाम नामी बस्ती से तकरीबन 200 मीटर दूर मिलिटेंट्स के साथ दोबारा राब्ता कायम हुआ है, जिसके बाद से तौरफीन में शदीद फायरिंग का तबादला जारी है। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नीलन प्रभात ने जनूबी कश्मीर का दौरा किया, जहां उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों और मजमूई सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा SJM घीलानी IPS और VK बर्दी IPS भी मौजूद थे। डीजीपी ने अनंतनाग, कुलगाम और पुलिस जिला अवंतीपोरा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल का मुआयना किया और वहां तैनात पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान के साथ आला सतही मीटिंग्स की। डीजीपी जम्मू कश्मीर ने अफसरान को हिदायत दी कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाई जाए और हसास इलाकों में चौकसी बरकरार रखी जाए। उन्होंने कहा कि अमन अमान को बरकरार रखना और आम शहरियों की जानो माल का तहफ्फुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। इसराइली फोर्सेस ने बुध के रोज गाजा में कम से कम 11 फलस्तीनियों को हलाक कर दिया। वालों में 2 13 साल लड़के, 3 सहाफी और एक खातून शामिल हैं। अस्पतालों के मुताबिक यह हमला अक्टूबर में हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के निफाज के बाद से जंग ज़दा खिते में मुहलिक तरीन हमलों में से एक है। कैंप के एक एहलकार ने बताया कि मरने वालों में 3 फलस्तीनी सहाफी भी शामिल हैं, जो बस्ती गाजा में नकल मकानी करने वाले कैंप के करीब फिल्म बंदी के दौरान मारे गए। इसराइली फौज का बयान सामने आया है, जिसमें मुश्तबा अफराद को ड्रोन चलाते हुए देखने और उसके फौजियों को खतरे से बचाने के लिए फायरिंग की बात कही गई है। सुबह जम्मू के पहाड़ी जिला जोड़ा में जुमेरात को दिलदोज सड़क हादसे में कम से कम 10 फौजी एहलकार हलाक जबकि 11 दीगर जख्मी हो गए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक यह हादसा बदरवा छम्बा रोड पर थनाला के बालाई इलाके में पेश आया। बदरवा की ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वर्षा शर्मा ने हादसा में फौजी एहलकारों की तस्दीक करते हुए बताया कि एक गाड़ी में मजमूई तौर पर 21 फौजी एहलकार सवार थे और गाड़ी सड़क से फिसल कर खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 10 फौजी एहलकार मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि हादसे में शदीद जख्मी हुए 10 एहलकारों को बेहतर इलाज के लिए आला तिबी मराकज मुंतकिल किया गया, जबकि एक फौजी एहलकार को मामूली चोटें आई हैं। उनका इलाज बदरवा अस्पताल में ही जारी है। कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासी दर्जा की बहाली की जा रही तहरीक को कमजोर करने के लिए बाज़ अनासिर की जानिब से लगाए जाने वाले तकसीम पसंद नारों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए खिते की जोग्राफिया, शनाख्त, इत्तेहाद और सालमियत को बरकरार रखते हुए जल्द अज जल्द मुकम्मल रियासी दर्जा बहाल करने के मुतालबे को दोहराया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग सदर रमन भाला और चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के तमाम खितों की वहदियत, सालमियत और इलाकाई शनाख्त की हामी है और मुकम्मल रियासी दर्जा की बहाली के लिए मुसलसल जदोजहद कर रही है। उन्होंने कहा कि फिरका वाराना और तकसीम पसंद पॉलिसियों के जरिए रियासी दर्जा बहाली की तहरीक को कमजोर करने की कोशिशें नाकाबिले कबूल हैं। मंशियात की लानत के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में पुलवामा पुलिस ने टहाब क्रॉसिंग के करीब सर्कुलर रोड पर मामूल के नाका चेकिंग के दौरान एक बड़ी कामयाबी हासिल की। चेकिंग के दौरान पुलिस थाना पुलवामा की नाका पार्टी ने नायलॉन बैग ले जाने वाले एक शख्स को रोका। मुकम्मल तलाशी लेने पर उसके कब्जे से चर्स चूरा जैसा मादा 1.760 किलोग्राम और चर्स पाउडर नुमा मादा
475 ग्राम बरामद हुआ। मुलजिम की शिनाख्त इम्तियाज अहमद अचाट वल्द गुलाम नबी साकिना डांगरपोरा हॉल रंगुल्लाह के नाम से हुई है, जिसे फौरी तौर पर मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है। नौशहरा श्रीनगर में 65 साल खातून की गला कटी हुई मुर्दा हालत में पाई गई। हुकाम ने बताया कि घरेलू मुलाजिमा को पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी गई है, जिस पर उसके कत्ल का शुबा है। पुलिस के मुताबिक खातून अपने घर के अंदर मुर्दा पाई गई और इतला मिलने पर थाना सोवरा से पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि इसकी नाश को तिबी कानूनी कार्रवाइयों के लिए स्किम्स सोवरा मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा इब्तिदाई तफ्तीश से पता चलता है कि आसाम की रिहायशी घरेलू मुलाजिमा पर शुबा है कि उसने जुर्म किया और वह मौके से फरार हो गई। खातून की शिनाख्त राशिदा बेगम ज़ौजा लतीफ अहमद गंगू साकिना मटीबाग के तौर पर की गई है। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने जुमेरात को मरकज की बीजेपी क़यादत वाली एनडीए हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा को खत्म करके उसे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड एजुकेशन ग्रामीण एक्ट 2025 से बदलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा आवाम की आवाज और उनका बुनियादी हक है और कांग्रेस किसी भी कीमत पर उसे खत्म नहीं होने देगी। जनूबी कश्मीर के जिला नताक के हौलसी डार गांव में वाक़या कपरान इलाके में एक अहम अर्जियाती दरियाफ्त सामने आई है, जहां लाखों साल पुराने फॉसिल्स के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। ये नायाब और कीमती जियोलॉजिकल साइट एक मकामी तालिब इल्म की मेहनत और लगन के नतीजे में मंजर आम पर आई, जिसकी तस्दीक और तौसीक बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की, जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस मकाम को महफूज करार देकर तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। मारूफ समाजी कारकुन और माहौलियाती माहिर एडवोकेट फारूक अहमद गनाई ने इस दरियाफ्त को कश्मीर के लिए एक तारीखी मौका करार देते हुए मरकजी वजीर सयाहत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि हौलसी डार कपरान जियोलॉजिकल साइट को भारत और जम्मू कश्मीर के सयाहती नक्शे में शामिल किया जाए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जुमेरात को डोडा जिला में होने वाले अलमनाक सड़क हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया, जिसमें हिंदुस्तानी फौज के 10 बहादुर जवानों की जानें गई। एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर दिफा ने कहा कि वो इस नाखुशगवार वाक़े से गहरे गमज़दा हैं और उन्होंने फौजियों के सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जख्मी फौजियों को तिबी इमदाद दी जा रही है और उनकी बेहतरीन देखभाल को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं। वज़ीर दिफा ने इस बात की भी तस्दीक की कि कौम मुश्किल की इस घड़ी में मुसल्लह अफवाज और उनके खानदानों के साथ खड़ी है।